दे रखा है और टाइम कांस्टेंट दे रखा है। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम चलता है, लीनियर सिस्टम चल रहा है। इसमें आपका पहला रहेगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ये है, इसके कनेक्शन डायग्राम ये है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, लेकिन टाइप क्या है, जीरो। टाइप जीरो में हमारा क्या काम करेगा, टाइम कांस्टेंट काम करेगा। और ये गेन है, ये एरर डिटेक्टर गेन ये है वाला यहाँ पर, जो यहाँ पर है। और ये यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, स्क्वायर वेव 1 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज देते हैं इसमें, ठीक है। और वो 1 वोल्ट हम किससे करेंगे, स्क्वायर वेव यहाँ पर आ रही है, हम इससे वेरी करके इसे 1 वोल्ट पीक टू पीक करेंगे। और इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 50 हर्ट्ज के आसपास। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला ये है कंट्रोलर इसका, ये यहाँ पर मार्क करा हुआ है इसका, क्या ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फिक्स कर दीजिए आप। अच्छा 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज 50 नहीं 25 हर्ट्ज से या कुछ है इसका, 50 हर्ट्ज से कम ही रहता है। 50 हर्ट्ज से तो हमारे पीछे से लाइन ही आती है, उससे कम रहता है, वो लिखा हुआ है 10 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये इसका मार्क करा हुआ है। अब वोल्ट मैडम जस्ट से ही हम क्या करेंगे, हम इस पर इनपुट देंगे यहाँ पर रेफरेंस में। रेफरेंस जो आउटपुट निकलेगा वो इस गेन के थ्रू निकलेगा, एरर डिटेक्टर गेन है आपका, इसे वेरी करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट चेंज होएगी आपकी। यहाँ पर अभी जीरो आएगी, जब हम दे देंगे इस पर तो इस पर लगाएंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा होगा। जब हम इसे वेरी करेंगे तभी आउटपुट आएगी। उस आउटपुट को हमें क्या होता है कि टाइम कॉन्स्टेंट पर देना होता है। अलग अलग उस पर रेजिस्टेंस पर हम जो वेरी कर रहे हैं, अलग अलग उस पर हमारी अलग अलग पोजिशन आती रहेगी उसकी, जो आउटपुट की वेवफॉर्म की आएगी यहाँ। और इस टाइम कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, फीडबैक है हमारे, इस फीडबैक पे दे देते हैं और सीआरओ हमारा फीडबैक पे लग जाता है यहाँ। और कंट्रोल करेंगे हम इससे 1 वोल्ट को कंट्रोल करेंगे। हाँ इस पर लगेगा सीआरओ, तो यहीं लगेगा। जो फीडबैक आ रहा है ना हमारा इधर से, उस पर लगेगा। ये दिया हुआ ना, ये यहाँ से हमारा गेन पर गया, गेन से गया टाइम कांस्टेंट पर, और टाइम कांस्टेंट से आया तो हमारा फीडबैक पे, और ये फीडबैक पे ही सीआरओ लगा हुआ है उसको। ठीक है। और इसमें क्या लगा हुआ है? अरे आपके वो कीड़े वूड़े जो आते होंगे उन्होंने कर दिया है, लगाएंगे तो हो जाएगा नहीं अंदर। अरे पीछे से उसको साफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका आउटपुट देना होगा तो सेकंड वाले ये सेकंड वाला क्या है और क्या हो गया? कौन सा दूसरा चैनल ऑफ हो रहा है इसका भी, दूसरा चैनल लगा नहीं है, ऑफ तो नहीं है, वो ऑफ दिखा रहा होगा आपको। स्क्वायर वेव कहाँ बना? ये स्क्वायर ही है, थोड़ी जो ये आपका कट हो रहा होगा, ये उसके अंदर ही जो फंक्शन जो लगा हुआ जनरेटर वो उस पर ही होगा आपका। मतलब यहाँ से वेरी कीजिएगा नहीं, इसको क्वेश्चन कीजिएगा नहीं यहाँ से। यहाँ से अभी नहीं होगा ना, यहाँ से जब हम आउटपुट पे देखेंगे तब वेरी करेगा। अभी तो हमें फिक्स ही दे देनी है वोल्टेज इस पर। पूरा नहीं, रेक्टेंगुलर नहीं आ रहा है, स्क्वायर वेव नहीं आ रहा है। ये इससे जो फंक्शन जनरेटर इसको अंदर लगा रखा है ना, ये उसी का ही है, जो थोड़ी एरर जो आ रहा है आपका, नहीं तो है स्क्वायर वेव ही हो। अगर हम इधर लगाएंगे तो ये ट्रायंगल वेव दिखाएगा आपका, ये नीचे वाला ट्रायंगल तो सही दिखा रहा है। ये ट्रायंगल वेव है ना, इसमें तो शो कर रहा है, लेकिन ये वाला है ठीक है। अब ये थोड़ी सी आपकी बात ठीक है। अभी क्योंकि वो गेन आगे को लग रहा है ना, मतलब ये जो है ना अच्छा से नहीं लगा हुआ, कनेक्शन उसका कनेक्शन जो है ना मतलब ढीला हो गया। कनेक्शन ढीला नहीं हो रहा, उसका गेन भी पकड़ रहा ना उधर से देखो। फिर तो वही ऐसे आई। इसको सीधा लेकिन करके ऐसा कैसे हो सकता है, सिग्नल सोर्स दिया जा रहा है और सिग्नल सोर्स को स्क्वायर वेव देना है, और वो स्क्वायर वेव ना होकर के सॉटूथ वेव है।
हम थोड़ी बहुत ये तो एरर रेजिस्टेंस का होगा जो भी इसमें है आपका। इसमें स्क्वायर वेव का जनरेशन मतलब सही से नहीं हुआ है। हाँ जो भी है इसमें, अगर हम लोग को स्टेप इनपुट देना है अब तो आ रहा स्टेप है। इनपुट तो होगा नहीं। नहीं अब इसमें जो ग्राउंड लगाए हुए हैं सब निकाल के देखिए ना खाली कौन सा ये सब जो ये तो दिखाता है ग्राउंड, लेकिन ये तो स्क्वायर ग्राउंड लगाना पड़ेगा लेकिन ना, एक ग्राउंड लगाना होता है ना उसमें, ग्राउंड तो लगाना ही पड़ेगा उसमें। अगर ग्राउंड निकाल देंगे हम तो काम ही नहीं करेंगे ना, कोई भी सीआरओ पर भी नहीं दिखाएगा। ये दिखाएगा ही नहीं, ग्राउंड नहीं लगाएंगे। कुछ ग्राउंड लगाना जरूरी होता है इसमें। ऐसे जनरेशन हो रहा है, लेकिन कुछ स्टेप इनपुट देना है और उसको स्टेप इनपुट का नहीं पता है, शॉर्ट ऑफ इनपुट दे रहा है। आप यही चीज़ अगर यही बस आप सीआरओ पर दोगे ना, वो सीआरओ पर बिल्कुल स्क्वायर दिखाएगा। ये क्या होता है, ये थोड़ी सी भी एरर होती है ना उसे पकड़ लेता है। ये डिजिटल में है ना आपका, ये थोड़ी सी भी एरर होगी आपको उसी को थोड़ी सी चेंज करके दिखा देगा आपको वेव फॉर्म को। अगर आप इसी को सीआरओ पे देखोगे ना, बिल्कुल स्क्वायर वेव आएगी साफ बिल्कुल। हाँ, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सीआरओ में देखते हैं तो हाँ हम लोग उसमें बिल्कुल आपको देखा होगा कभी भी बिल्कुल स्क्वायर वेव आ जाती है, और उसी वेव को आप जरा सी भी इस पर एरर होगी कुछ भी, वो ये पकड़ लेता है। ये डिजिटल में आ जाता है ना आपका, क्योंकि हम डिजिटल मीटर लगाते हैं तो डिजिटल मीटर में क्या होता है 0.2 का भी एरर आना शुरू हो जाता है, और एनालॉग में देखते हैं तो हमें पता नहीं लगता।